अब यहाँ पर मैं जो न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ ये एमसीक्यू बेस एग्जाम जो है वहाँ पर ये काम में आएंगे, आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगी और आपका विजन जो है ये ब्रॉड हो जाएगा। सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी एमसीक्यू। आप कोई भी एमसीक्यू सुलाने के काबिल बन जाएंगे इतना अगर करते हैं तो। न्यूमेरिकल्स जो है कुछ एक्स्ट्रा ये और फिर से नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स है ये आपने अगर समझ लिए तो आप कोई भी एग्जाम के कोई भी न्यूमेरिकल्स आप सुला सकेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे द रिएक्शन एट सपोर्ट बी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए बी सी, ये हिंज है, यहाँ पर हिंज है। अब तो क्या पूछा गया है, बी पॉइंट पर रिएक्शन एट सपोर्ट बी। अब ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर एक रिएक्शन रहेगी वर्टिकल, दैट इज वी कैन से वर्टिकल बी बी, और एक रहेगी हॉरिजॉन्टल एंड दैट इज वी कॉल एच। ये इसको बोलेंगे एच और बी, एच बी भी बोल सकते हैं। ओके, ये दो रिएक्शंस यहाँ पर रहेंगी। अब ये दो रिएक्शंस रहेगी, लेकिन एमसीक्यू में आंसर जो है ये एक ही रहेगा, तो वी और यस नहीं रहेगा, ये दोनों को मिला के जो आंसर बनेगा वो रहेगा। ओके, तो चार ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट फाइनली वन रिएक्शन। एक रिएक्शन अपने को यहाँ पे निकालना होगा। ओके, दैट इज आर। एक रिएक्शन, पहले ये दो रिएक्शन निकालना होगा एंड वी नो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वेयर। तो समेशन एफ एक्स स्क्वेयर यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर। एफ वाई स्क्वायर बोले तो वर्टिकल फोर्सेस डिनोटेड बाय वी। ईयर इसमें बात एक ही है, तो ये अपने को निकालना होगा। तो ऑपरेट दिस इक्वेशन वी मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ एच एंड वी, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, अभी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे। मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है तो इसलिए कि ये जो दो सपोर्ट हिंजेस है, एक और ये दो, तो यही दो सपोर्ट है। अपन इतना ही पार्ट कंसीडर करते हैं तो भी चलेगा। अब मैं यही पार्ट कंसीडर करूंगा, पार्ट जो है कंसीडर पार्ट बीसी पार्ट अपन कंसीडर करने जा रहे हैं, ये वाला। ओके, अब एक कंडीशन में पहले लगा देता हूं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यही पार्ट अगर कंसीडर करना है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से होंगे, एक पी टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा प्लस पी, राइट साइड में जा रहा है ना, पॉजिटिव लेते हैं अपन, टुवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव। दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है एच, वो इधर जा रहा है, देयरफॉर माइनस, लेफ्ट साइड में जा रहा है माइनस एंड एच एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन। ये है अपनी कंडीशन। ओके, फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू पी, ये वैल्यू मिल गई। अब भी निकालना है। ओके, तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है नहीं। ओके, अपने पास में ये फोर्स है, ये दो पी और एच, उसके सहारे निकालेंगे। तो दूसरी कंडीशन अपन लगा सकते हैं, समेशन एम एंड सी इज इक्वल टू 0। ये सी पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे और कंसीडर कौन सा पार्ट करना है, राइट पार्ट बीसी पार्ट के अपने को कंसीडर करना है, बराबर है। तो सी पॉइंट पे अगर मोमेंट लेंगे तो पी जो फोर्स है वो सी पॉइंट में से जा रहा है, मोमेंट में नहीं आएगा। ओके, तो मोमेंट में कौन से जाएंगे, ये वी भी आएगा, ये आएगा। ये दोनों भी फोर्सेस ये पॉइंट में से पास नहीं हो रहे, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, बराबर है। तो हियर मैं पहले वी भी ले लेता हूँ, वी भी इनटू ये वी कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, सी पॉइंट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन, बराबर है। और वी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी अगर एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर और ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करता हूँ
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ये यल बराबर है। सो हियर मल्टीप्लाई बाय यल। देन नेक्स्ट यच जो है ऐसे रोटेट करेगा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव और यच। अब यच का डिस्टेंस लेना है तो बोले लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बराबर है, यहाँ से। तो वो भी है यल, ये परपेंडिकुलर यल है एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन लगाया अपन ने। ओके, सो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वीबी, वीबी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ये जो यल है ये दोनों की तरफ से कैंसल, यल कैंसल है ना। तो एक वीबी एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वीबी को इधर लेके जाएंगे और वीबी को इधर लेके जाएंगे और लिखा मैंने ऐसे है। तो वीबी इज इक्वल टू एच एंड व्हेन वीबी इज इक्वल टू एच एंड एच इज इक्वल टू पी, इट मींस इट इज पी। ओके, ये और ये एच। अब ये जो एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पी की और वीबी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों वैल्यू ये पी है, दोनों पी है। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, अब वो इक्वेशन में यहाँ पे लिखने जा रहा हो, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बनेगा और प्लस ये भी पी स्क्वायर, दोनों भी पी है, पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोले तो यहाँ पर बनेगा अंडर रूट 2p स्क्वायर। ओके, अब आंसर जो दिया गया है ये ऐसे हो सकता है, ये अंडर रूट 2 और बाद में इधर में साइड में p एंड दैट इज अवर r। ये ऐसा आंसर अवेलेबल हो सकता है एमसीक्यू में, तो यू हैव टू क्लिक दिस आंसर। ओके, इतना थोड़ा कैलकुलेशन करके ये आंसर देने होते हैं, एकदम सडनली नहीं रहते हैं। ओके, ये सब एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन है, इस समझ में आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट राइट स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग जो होते हैं ये 1 2 3 ये क्राउन बनते हैं, स्प्रिंगिंग एंड क्राउन। ओके, इट इज स्प्रिंगिंग। तो बी पॉइंट जो है ये राइट स्प्रिंगिंग, यहाँ पर अपने को निकालना है हॉरिजॉन्टल फोर्स। यहाँ का हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी है ये एच बी से मैं डिनोट करता हूँ। यहाँ पे दो रिएक्शन रहेंगी, एक रहेंगी वी बी और एच बी। ओके, एक यहाँ पे भी रहेगा, बराबर है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे। अब ये जो है अलजेब्रिक सम लगाएंगे तो ये दो फोर्सेस अलग अलग नेचर के भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक तीसरा। अब इसको बैलेंस करना है, ये दो फोर्स थे। अभी तक क्या है कि वर्टिकल फोर्सेस रहते थे, तो ये एच ए और एच बी ये दोनों सेम वैल्यू रहती थी। अब यहाँ पे ये सेम रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये इसलिए यहाँ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो यहाँ पे समेशन या फिर को 0 कर दी, जैसे यहाँ पे किया है। अपन ने इतना ही पार्ट कंसिडर किया ना, यहाँ पे ये पार्ट लिया ही नहीं अपन ने, है ना, यही कंसिडर किया है। वैसे यहाँ पर अभी क्या होगा, ये यहाँ पे अलग फोर्स रह सकता है, एक एच ए और उधर में एच बी, ये दोनों मिलाकर ये हो सकता है कि ये ऐसे हो, इधर ये दोनों एच बी प्लस एच ए इज इक्वल टू दिस लोड। तो इसलिए एच ए और एच बी पता नहीं है, अपने को एच बी निकालना है। ओके, सो हियर एक एक मोमेंट ले लेंगे, है ना। तो फर्स्ट वी टेक मोमेंट अबाउट ए। कुछ ज्यादा सोचना नहीं, काम स्टार्ट कर देना अपने। अगर 3 इंच आर्च है तो वहां पर 3 कंडीशन अपन लगा सकते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम की। तो नॉर्मली पहले मोमेंट की लगाना, जब और मोमेंट के लगा देते हैं तो अपने आंसर्स वैसे ही निकल जाते हैं। ओके, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे जो फोर्सेस है ये एक और ये दूसरा। ओके, ये वी ए, ये दोनों फोर्सेस ए पॉइंट में से जा रहे हैं, कोई पिक्चर में नहीं आएंगे, पिक्चर में आएंगे अपने ये। अब इसमें भी एच बी जो है इसमें से पास हो रहा है, एच बी की लाइन ऑफ एक्शन देखिए, ये ए में से जा रहे हैं, वो भी नहीं आएगा, सिर्फ वी बी आएगा, तो वी बी निकल जाएगा, बराबर है। तो वी बी निकाल देते हैं पहले, वी बी इंटू ये एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस, और ये है 40। ओके, और दूसरा फोर्स जो है ये है 100
किलोमीटर पर मीटर। ये जो स्पैन है, इसका जो स्पैन है या हाइट है, ये है 8 मीटर, इतनी ये दी हुई लाइन। सो इंटू 8 ये हो गया टोटल यूडीएल, टोटल। और ये रोटेट करेगा ऐसे। सो हियर इट इज प्लस उसका सेंट्रोइड क्या रहेगा, यहाँ पर यहाँ से ये सेंट्रोइड रहेगा 4 मीटर, ये वाला। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वल टू 0। दो फोर्सेस रहेंगे, वीबी और एक्सटर्नल लोड। ओके, फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वीबी। वीबी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। ये हो गई वीबी की वैल्यू, वीबी पता चल गया। अब ये दो में से एक फोर्स पता चल गया, ये वाला। अब ये पॉइंट है हिंज, मोमेंट 0। राइट पार्ट कंसीडर करो, मोमेंट ले लो, ये तो पता है, ये निकल जाएंगे। देखिए आप, देन मोमेंट अबाउट सी एंड इक्वल टू 0। कंसीडर बीसी, ज्यादा न लिखते हो, राइट पार्ट न लिखते हो, मैंने बीसी लिख दिया। बीसी या सीबी ये पार्ट कंसीडर करना है, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्ट। ओके, बीसी पार्ट। अब मोमेंट ले लेंगे तो वीबी का परपेंडिकुलर यहां से ये बनेगा, सी से लेना है ना ये, तो ये डिस्टेंस है 20, इट इज 20 मीटर। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 20 और ये रोटेट करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस। दूसरा एचबी का ये लाइन ऑफ एक्शन और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपन यहां से। ओके, ये परपेंडिकुलर ये है 1 और एचबी है ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो प्लस एंड इक्वल टू 0। राइट साइड में दो ही फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस की मोमेंट ले ली मैंने। इसमें से वीबी की वैल्यू 80 पता है, बराबर है, 80 वैल्यू अवेलेबल है। सो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ HB. So when we solve, we will get HB is equal to 200 किलो न्यूटन। हो गया ये आंसर। कितना सिंपल रहते हैं, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल, थोड़े स्टेप्स यूज करना आवश्यक है। लेकिन आपने देखा होगा हर जगह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही है। 3 हिंज आर यानी सिंपल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक पार्ट, इक्विलिब्रियम चैप्टर, उसके भरोसे पे छुड़ाना है, सिर्फ थोड़े से लॉजिक लगाना है। ओके, राइट पार्ट कंसीडर करना, कभी लेफ्ट पार्ट कंसीडर करना, बाकी लगाना वही है। समेशन m इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, बराबर है, यानी H एट सपोर्ट A, ये A सपोर्ट इन ए 3 हिंज आर्च शोन इन फिगर। ये फिगर में के ये 3 हिंज आर्च की फिगर दी हुई है, अपने को निकालना है यहाँ का फोर्स HA। दिस इज द क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट सपोर्ट ए सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, ये अपने को निकालना है फॉर द गिवन आर्च। सभी लगने वाले जो डायमेंशंस है ये यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। सिर्फ पहले लॉजिक, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स था, इसलिए HB और HA ये दोनों डिफरेंट रहेंगे। लेकिन वर्टिकल अगर फोर्स है तो दोनों HA और HB ये अपोजिट साइन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए समेशन FX इज इक्वल टू 0। अगर समेशन FX इज इक्वल टू 0 करना है और दो ही फोर्स है तो वो दोनों हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट, बराबर है, दो ही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 फोर्सेस है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक है, ये एक है, 3 है। सो समेशन HA प्लस समेशन HB माइनस ये या जो भी है। ओके, अभी यहाँ पर अपने को अगर निकालना है HA, देखिए आप HA कैसे करने में बनेगा, समेशन
एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये तीसरी कंडीशन लगाते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो फोर्स है ये है 100 इंटू 8 टोटल लोड एंड इट इज पॉजिटिव टूवर्ड्स राइट है। ये कितना हो गया 800। ये है टूवर्ड्स लेफ्ट, ये -200 निकल चुके हैं अभी एच बी। ये से पता नहीं है। अब ये है 800, ये अपने को 0 करना है। 800 में से 200 तो माइनस कर दिए, तो 600 बची है, तो अपने को फिर से माइनस ही करना पड़ेगा। देयरफॉर माइनस ये से एंड इक्वल टू 0। ये ऐसे की डायरेक्शन बनी, ये एज्यूम कर दी इधर और ये भी इधर, बराबर। अब देखिए मैच हो रहा है, ये माइनस एच इस साइड में लेके जाएंगे तो वी विल गेट एच इज इक्वल टू 600 किलो न्यूटन। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स यदि है तो एच और एच बी ये सेम वैल्यू नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एच बी की वैल्यू जो है ये है 200, एच की वैल्यू है 600 और 200 प्लस 600 ये हो गया 800। और ये जो फोर्स है ये 100 इंटू 8 यानी 800। तो ये दोनों, ये है 600, ये है नो एच बी इज इक्वल टू हियर इट इज 200, ये है 600, बराबर है। ये 600 ये 200, ये हो गए दोनों एक तरफ से 800। और ये जो फोर्स है ये इधर जा रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 100 इंटू 8 स्पैन, इट इज 800। 800 टूवर्ड्स राइट, 800 टूवर्ड्स लेफ्ट, ये हो गया बैलेंस करके। एच और एच बी ये सेम नहीं रहेगी। लेकिन वर्टिकली फोर्स अगर है, सिर्फ जैसा ये वर्टिकल अपने यहाँ पर वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल फोर्स है। और अभी तक जो न्यूमेरिकल देखे थे वहां पे भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आया था, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम दी है। अब यहाँ पे भी ये वर्टिकल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो है वो दो ही है, एक है एच और दूसरा है यहाँ पर एच बी, ये एच बी। अब ये दोनों को बैलेंस करना है ना। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 करना है, ये टूवर्ड्स राइट है तो एच ए प्लस ये टूवर्ड्स लेफ्ट है माइनस एच बी एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब एच ए इज इक्वल टू एच बी है और इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं एच ही लिख सकते हैं हम। एच ए एच बी अलग अलग लिखते थे, एच दैट वुड बी सफिशिएंट, बराबर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है यदि फोर्स वर्टिकल है तो ये दो वैल्यूज एक में को बैलेंस कर लेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन और नेचर हो गया। अब अपने क्या निकलना है, ये वैल्यू निकलना है, बराबर है। ये वैल्यू एच जो है ये निकलना है, एच बी एन। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोमेंट ले लूंगा। ओके, सो हियर टेकिंग मोमेंट सम ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर मोमेंट ले लूंगा, बराबर है। अब ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय, है ना। तो इसका स्पैन है 8, ये टोटल लोड, और ये प्लस क्योंकि ये रोटेट करेगा इस तरह, तो ये क्लॉकवाइज हो गया प्लस 1 इंटू 8, ये हो गया टोटल लोड। इट एक्ट एट द सेंटर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस बनेगा ये वाला अपना 4, क्योंकि टोटल 8 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गई इसकी मूवमेंट, बराबर है। ये 6 और यहाँ पे रहेगी भी ए भी, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है अपने, ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, एक पॉइंट में से, तो वो तो रिएक्शन में नहीं आएंगे, ये आएंगे यहाँ पर, ये रहेगा भी भी। ओके, और भी भी है तो यहाँ पर भी भी ये ऐसे रोटेट करेगा, तो माइनस भी भी मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बढ़ा देंगे थोड़ी सी, और ये डिस्टेंस कितना है, ओके, ये तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ पर 10 दिया हुआ है और ये 8 है तो 18 हो गए, बराबर है। भी ए का परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 8 ओके।
अब एच बी भी है, एच बी ऐसे रोटेट करेगा। ओके, ये वैल्यू एक जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ये लिखने में नहीं आई। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये 1 मीटर है, 1 मीटर ये। ओके, अब अपने को लिखना है h इंटू 1, यहां से मूवमेंट ले रहे हैं, और ये जो है ये लाइन ऑफ एक्शन और ये दूसरी लाइन ऑफ एक्शन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ये है 1 मीटर, ये दिया हुआ है, ये 1 मीटर, ये 5 मीटर टोटल है। ओके, ये 1 दिया हुआ है, सो हियर इट इज 1, और एच बी जो है ये ऐसे रोटेट करेगा एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन। हो गया। अब इस इक्वेशन को वैसे ही रखो तो भी चलेगा। सो आई कैन से दिस इक्वेशन इज आवर इक्वेशन नंबर 1, जिसमें वी बी और एच ये दोनों अननोन है। अगर दोनों अननोन है तो आंसर निकलेगा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अपने को फोकस करना है इधर। ओके, तो दो अननोन्स थे, इसलिए मैंने एक पॉइंट ले लिया और मोमेंट ले ली। अब दूसरा पॉइंट लेंगे तब जाके ये इक्वेशन में आना चाहिए, दूसरा पॉइंट सी ले लेंगे अपन, है ना। ए पॉइंट ले लिया तो इधर के फोर्सेस 0 हो गए, ये दोनों पिक्चर में आ गए। अब दूसरा एक पॉइंट ऐसा सर्च करेंगे ताकि ये फिर पिक्चर में रहे, इक्वेशन में रहे, और मोमेंट 0 लेते आना चाहिए। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में मोमेंट ले लेंगे, बराबर, और ये राइट पार्ट कंसिडर करेंगे। ओके, सो हियर एम सी इज इक्वल टू 0। अब सी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, राइट साइड पे लेंगे, तो ये दो बचे हैं, तो वी बी मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस 10, और ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस साइन एच बी, या तो फिर एच ओनली, एच बी इज इक्वल टू एच इनटू, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से ये है 5 मीटर, बराबर है, ये 5 मीटर है ये, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव साइन इक्वल टू 0। अब इसमें अपने को निकालना है एच, तो अपन क्या करेंगे, वी बी इज इक्वल टू एच, ये माइनस है तो माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों भी एक दूसरी तरफ जाते हैं, ये तब प्लस हो जाएंगी, इसका मतलब प्लस, और 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो हियर यू विल गेट 0.5 एच। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये वी बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो एच मिल जाएगा, है ना। तो पुट एच इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू 0.5 एच इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो हियर ये जो है 32, ये प्लस 32 माइनस वी बी की वैल्यू है 0.5 और है एच, ये वी बी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 18 है, एच है ये, एंड इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व, ये एच है, ये एच है, लेकिन दोनों कंबाइन कर सकते हैं, सो हियर वी विल गेट फाइनल आंसर एच इज इक्वल टू, ओके, व्हेन वी सॉल्व दिस, जैसे इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट हियर 4 किलो न्यूटन। ओके, ये एच पॉजिटिव क्यों है, ये एच जो है ए पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज है करके वी बी माइनस, और वी बी माइनस और ये प्लस रहेगा। ओके, ये माइनस। ओके, तो ये आप थोड़ा देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शीयरिंग फोर्स एट हिंज सी। सी पॉइंट पर शीयरिंग फोर्स पूछा है, शीयरिंग फोर्स एट हिंज सी फॉर द गिवन आर्क। बहुत सिंपल है, अभी यहां पर ये पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करूंगा। अब यहां पर नेचुरली अगर सेंटर में लोड है तो रिएक्शंस जो है यहाँ पर वी ए और यहाँ पर जो रिएक्शन रहेंगे वी बी, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये लोड है ना, तो इट इज इक्वल टू
10 kilonewton. It is also equal to 10 kilonewton. ये बोलिए हो गए। अब यहां पर क्या है, ये आज जो है ये ऐसा है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर वाला पॉइंट है। अपन ने इसके पहले जो देखा था ये आज ऐसे थे, बीच में कहीं अगर यहां पे कट कर दो, यहां पे कट कर दो तो ये आर्च मिल जाएगा ऐसे। यहां पर दो फोर्सेस बताए थे अपन ने, एक ये V और दूसरा ये H, बराबर है। ये रिएक्शन जो है ये V और दूसरी ये है H। ये रिएक्शंस यहाँ पर ट्रांसफर किए थे, ये न्यूमेरिकल हो चुका है अपना, और यहाँ का एंगल अपने पास में अवेलेबल था, बराबर है। तो अपन ने क्या किया, ये फोर्स इधर में ये F, बराबर है, और इसको नॉर्मल ये N। तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर है ना, ये थीटा, अगर थीटा पता है तो अपने को ये जो और ये भी थीटा, ओके। तो ये और जो है V और H को रिजॉल्व करके N और F की वैल्यू निकाली थी थीटा होने की वजह से, बराबर है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये बराबर सेंटर में आ गया अपन, तो ये सेंटर में क्या हो गया, ये अपना सेंटर में ये H और ये V यहां पर रहेंगे, ये V और दूसरा H, बराबर है। अब ये सेंटर होने की वजह से यहां पर ये इस लाइन को, ये जो लाइन है अपनी, इस लाइन को नॉर्मल थ्रस्ट जो है ये ऐसे रहेगा, ओके। ये नॉर्मल थ्रस्ट N, ये और ये दोनों एक ही लाइन है ना। तो H इज इक्वल टू ये नॉर्मल थ्रस्ट, ये अपोजिट डायरेक्शन बताना होगा, ओके। ये नॉर्मल थ्रस्ट और दूसरा रेडियल शियर, बराबर है। तो ये रेडियल शियर, ये दोनों F और N ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, H और V ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने वही बताया, ये V और दूसरा ये, ओके। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये F और ये N ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्योंकि ये लाइन वैसे ये लाइन इंक्लाइन थी तो उसको नॉर्मल, अब ये लाइन वर्टिकल है तो उसको नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो दूसरा जो फोर्स है ये ऐसे भी बता सकते हैं या ऊपर से बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये और ये V और F ये दोनों इक्वल रहेंगे अभी, V और F बराबर है, एक ही लाइन है, दो ही फोर्सेस है, ये दोनों को एक को बैलेंस करना होगा, देयरफॉर। और यह कहने क्या है, रेडियल शियर, ओके। तो हियर मैं यही आंसर लिखता हूं, रेडियल शियर या तो शियरिंग फोर्स है ना, रेडियल शियर या शियरिंग फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू ये फोर्स F and it is equal to V and it is equal to 10 किलो न्यूटन। ये V की वैल्यू 10, so only you have to tick this 10। ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना। इंक्लाइन लाइन नॉर्मल थ्रस्ट, ये मैंने एक न्यूमेरिकल भी लिया है इस पर, और थियरी में भी ये बताया है मैंने, ओके। तो अब थियरी देख लीजिए, वो न्यूमेरिकल देख लीजिए जिसमें ये कैलकुलेट कर दिया है, उससे आइडिया क्लियर हो जाएगी। और ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है, क्योंकि बेसिक जो है ये आइडिया जो थियरी है उसमें बताई है, वो आइडिया अगर क्लियर हो जाती है तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये इंक्लाइन लाइन रहती है यहाँ पर, उसको अपन ये नॉर्मल थ्रस्ट बोलते हैं, और उस लाइन के पैरेलल लाइन को कोइंसाइड करके जो फोर्स बनाते हैं दैट इज रेडियल शियर। अब ये यहाँ पे इंक्लाइन है, लेकिन ये आर्क जो है ऐसा गया है और ये क्राउन पे लिया है, तो क्राउन पे क्या होगा, स्लोप हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर हॉरिजॉन्टल ये रहेगा इसका मतलब ये लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल रहेगी, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स और ये हो गया रेडियल शियर। अपने को रेडियल शियर पूछा है,
तो रेडियल शेप कितना रहेगा, जितना ये v है उतना ही ये रहेगा। ओके, इट इज 10, सो यू हैव टू टिक 10। ओके, तो इस तरह मैंने अभी MCQ बेस जो क्वेश्चंस है उसकी आइडियाज क्लियर करने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए तो आइडिया क्लियर हो जाएगी और विजन जो है ये ब्रॉड हो जाएगा। और कुछ न्यूमेरिकल जो है नोट्स में जो अवेलेबल है उसको आप देखिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है MCQ ये छुड़ा सकेंगे। और खास करके 3 आज पे ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं MCQ बेस्ड एग्जाम में, और उसमें आपको सिंपल लॉजिक लगाना है, समेशन m इज इक्वल टू 0 करना है। 3 हिंजेस है, 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, वहाँ पे एक पॉइंट से सफिशिएंट होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पॉइंट पे फिर से मूवमेंट ले लेना, या तो लेफ्ट पार्ट या तो राइट पार्ट, कोई भी जो पूछा गया है और इक्वेशन में आना चाहिए, है ना। राइट साइड का अगर पूछा गया है तो अपने को राइट पार्ट, लेकिन ये राइट साइड की अगर कोई चीज़ पूछी गई है, बराबर है, तो अपने को मोमेंट जो है यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि वो फोर्सेस उसी में से पास हो जाएंगे, इक्वेशन में नहीं आएंगे, तो इक्वेशन इधर, मोमेंट इस पॉइंट पे लेना। अगर लेफ्ट साइड के कोई क्वेश्चन है कि लेफ्ट साइड का एच निकालो या VA निकालो, बराबर है, तो वहाँ पर ये इक्वेशन में आना चाहिए, इसलिए मोमेंट फिर इस पॉइंट पर लेना। ओके, और यहाँ पे मोमेंट लेते समय फिर से ये पार्ट कंसिडर करना। ओके, तो ताकि इक्वेशन में वो फोर्सेस आ जाए। तो ये सिंपल लॉजिक लगाना है, मोमेंट का इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fx इज इक्वल टू 0, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, समेशन m इज इक्वल टू 0। उससे ही 3 ही आज के प्रॉब्लम आप आराम से सुलझा सकेंगे। ओके।